जब हम बात वीरता की कर रहे हैं तो चलिए बात अब वीर रस की करते हैं। बात करते हैं हिंदी काव्य के नवरसों में से एक वीर रस की, क्योंकि अब आपके सामने आ रहे हैं वीर रस की कविता के एक प्रतिष्ठित हस्ताक्षर, जिनका राष्ट्रीय काव्य में अपना विशिष्ट स्थान है। उनकी कविता तुकबंदी नहीं बल्कि गर्जना करती है। यह रक्त, बलिदान और गौरव की वीर गाथाएं कहती है। तो कविता में वीरता के तूफान में बह जाने के लिए तैयार हो जाइए। आइए मंच पर आमंत्रित करते हैं वीर रस के उस पराक्रमी कवि को जिनके शब्द तलवारों से भी तेज हैं, साहसी दोहों के सच्चे सेनापति, कविता में वीरता के प्रतीक, सिंह हृदय कवि अपूर्व विक्रम शाह। अमर कवि चंद वरदाई, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर और दुष्यंत कुमार की परंपरा की ओर से जनरल सैम मैनेकशॉ, मेजर सोमनाथ शर्मा और कैप्टन विक्रम बत्रा की परंपरा को सलाम पेश करता हूं। स्वीकार करें। जहां पर आदरणीय जनरल शेखावत मौजूद हों और उनके तमाम सैन्य अधिकारी, वहां यह तो नहीं कहता कि मैं कोई कवि हूं, कोई शायर हूं, कोई साहित्यकार हूं, लेकिन 2 मिनट का वक्त दीजिएगा मुझे, और अगले 2 मिनट के बाद अगर आप अपने मोबाइल फोन्स अपने साथ लाए हों, इस सभागार का तापमान देखिएगा, 10 डिग्री उठ नहीं गया तो यहां से जाने के बाद मुझे बताया जाए। तारीख गवाही देगी। और आदरणीय सांसद महोदय शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हों, आप लोगों ने अब तक तालियां बजाने में जितनी कंजूसी दिखाई है, कविता सुनाने और तालियां बजाने का एक समन्वय होता है। मैं भी प्रयासरत हूं, आप भी कोशिश करें तो हमारा समन्वय बनेगा। इतना आसान नहीं था। 527 शहादतें, 3 महीने, 2,50,000 राउंड फायरिंग, तब जाकर ऑपरेशन विजय कामयाब हुआ। तारीख गवाही देगी इस लाल हकीकत की। खानक खानक पे तलवारों की रणगान बनाया है और खोद कर नाखून से गुलाम धरा को हमने बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। खोद कर। मुझे अच्छा लगा आप में से कुछ लोग जग रहे हैं, और अगर यहां पर वीर रस के कवि को बुलाया गया है और हिंदुस्तानी सेना मौजूद है, तो शायद वो आप लोगों को सूचित करना चाहते हैं कि तैयार है जो प्रेम का प्रस्ताव मेरे देश में, तो पग पग पे पौरुष पराग भी तैयार है। और प्रीत का जो गीत दिल के शीत के विपरीत है, तो रुद्र वाले रूप का वो राग भी तैयार है। गंगा के उपासक हम, तो सूरज के पुजारी भी। निर्मलता है नीर में, जलता भूभाग भी तैयार है। और देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। देख सके तो देखे दुनिया, हिंदुस्तान की आंखों में पानी भी तैयार है और आग भी तैयार है। और नौजवान पीढ़ी के कोई लोग अगर ये सोच रहे हों कि हमें लगा था कविता का मतलब अपने बीते दिनों को याद करना, अपनी महबूबाओं के जुल्फों के बारे में सुनना, तो मुझे माफ करेंगे, लेकिन ये कमसिन सी कलियां, ये महकती हवाएं, ये पायल की छमछम जो पास बुलाएं, ये रुखसार की लाली, ये जुल्फों के साए, ये कमर की लचकन, ये गुंजित सदाएं, ये मोहब्बत की बातें, ये महबूब की यादें, ये बुझते चरागों को बेशक हवा दें। इन्हीं की बदौलत है महफिल में रौनक, इन्हीं से वफा की अशरफी दमकती, इन्हीं से हिज्र की रातें हैं कटती, इन्हीं से जवानों की आंखें चमकती। पर हमें आग पीने दो जिंदा जवानों की, जुगनुओं पे हमको भरोसा नहीं है। और लड़े हैं सदा ही मशालों को लेके, अंधेरे को हमने भी कोसा नहीं है। ना आंखों को झीलों से तशबीह दी है, ना जुल्फों को बादल का नाम दिया, ना मुस्कान को उनके है चंदा कहा, ना रातों की बाहों को जाम दिया। जवानों के हाथों की उठती तड़प को
शमशीर ही दी है, गुलाब नहीं। उनके नहाने के बाद भी पानी को पानी कहा है, शराब नहीं। हम ही है राणा और बिस्मिल भगत, यूं ही रूप अपने बदलते रहेंगे। और भारत को उजाले की पड़ी जो जरूरत, तो जलते रहे हैं और जलते रहेंगे। और आदरणीय माताएं जो हमारे समक्ष बैठी हैं, लाख कहा जाए आपसे देश में ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इस चीज की दिक्कत, उस चीज की परेशानी, अगर आपके बेटे, अगर आपके पति ये सोचते तो शायद हम आज विजय दिवस नहीं मना रहे होते। न जाने कितने टिफिन के डब्बों में खून सनी रोटियां, कितने वॉलेट्स में अधजले बच्चों के चित्र उन राहों पर पड़े होंगे जिन पर चलकर हमारे वीर सपूत ऑपरेशन विजय को कामयाब बनाने पहुंचे। तो अधजले वो चित्र बोलते, खून सनी वो रोटियां बेखौफ गवाही देती हैं अब कारगिल की चोटियां। कितने जिद्दी लोग थे वो, बस पर्वत चढ़ते जाते थे। कैसे तोप के गोलों से फौलादी सीने टकराते थे। आंख विजय पर टिकी हुई और हाथ तिरंगा ढोता था। लगता था कैलाश शिखर पर नृत्य तांडव होता था। कोई सैनिक संगीनों से शत्रु सीना फाड़ दे, कोई घमंडी दुश्मन के दोनों बाजू खोड़ दे। कोई सिंह सपूत था तो सिंह सी दहाड़ दे, और कोई अमर तिरंगा झंडा छातियों में गाड़ दे। हर सैनिक भारत देश का इतिहास गढ़ते जाता था, कोई 16 गोली खाकर आगे बढ़ते जाता था। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, परमवीर चक्र। खून से होली खेली है, मृत्यु को गले लगाया है, ऐसे ही नहीं भारत भू ने विजय दिवस मनाया है। और आदरणीय सेना, 3 चीजें हैं आपकी वर्दी के नाम जो दुनिया की किसी यूनिफॉर्म में नहीं मिलेंगी। अद्वितीय निखार, अद्भुत स्वाभिमान और अदम्य साहस। और ये तीनों चीजें ऐसे ही नहीं आई। जब -30 डिग्री तापमान में 16,444 फीट की ऊंचाई पर 13 कुमाऊं के 123 जवान 3,000 दुश्मनों से लड़ते हैं, 123 में से 113 शहीद होते हैं, लेकिन जाते जाते 1300 दुश्मनों को ढेर करके जिस खून से रेजांगला का इतिहास लिखते हैं, वो खून आपकी वर्दी को निखार देता है। जब अपने समय की अत्याधुनिक तकनीकों से लैस पैटर्न टैंक ये समझते थे कि उन्हें तोड़ना संभव है, तो सिर्फ एक RCLR गन के दम पर अब्दुल हमीद जब 8 पैटर्न टैंकों की धज्जियां उड़ा देते हैं, वो साहस आपकी वर्दी को स्वाभिमान देता है। और तो और जब दुश्मन का गुरूर फौजी बूटों से रौंदते हुए आप ईस्ट पाकिस्तान तोड़कर बांग्लादेश बना देते हैं, वो हनक आपकी वर्दी को रुतबा देता है। मुझे लगता है ये बातें उनके जहन में रही होंगी और हमारा तिरंगा उन सैनिकों से कह रहा होगा, बोल रही थी सैनिकों से 3 रंगों की धारियां, भारत के नक्शे पर फिर नहीं चलेंगी आरियां। छोड़ के पीछे आए थे वे दुल्हने और राखियां, वापस उनको पुकारती थी बाप की बैसाखियां। अरे आंख में आंसू लाता होगा हर ख्याल संतान का, पर दिल में उनके छपा हुआ था नक्शा हिंदुस्तान का। मां बाप औलाद से ऊपर मुल्क को अपने रखते थे। बंदूक की नलियां थक जाती थी, वीर नहीं वो थकते थे। कोई जला धमाकों में तो किसी के गोली पार गई, जान किसी की जाते जाते देश का कर्ज उतार गई। लाल लाल शरीर था तो लिया मजा गुलाल का, और रक्त से श्रृंगार हुआ था भारती के भाल का। रक्त से श्रृंगार हुआ था
भारती के भाल का कितने अर्जुन भीमों ने कुरुक्षेत्र दोहराया है, ऐसे ही नहीं भारत भू ने विजय दिवस मनाया है। सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई ऑपरेशन विजय की एक चित्र बना रहा हूं, और अब तक जिनकी हथेलियां खामोश रही हैं, मैं चुनौती देता हूं, अगर अपनी तालियां रोक सकें तो रोक कर दिखाइएगा। भारी बारिश, तूफानी हवाएं, 1000 फुट खड़ी चढ़ाई, ऐसे में भी घातक प्लाटून टाइगर हिल फतेह कर आई। तलहटी पर हम थे, शत्रु शिखर पर ऐंठा था, विजय असंभव लगती थी, वो इतना ऊंचा बैठा था। अरे 3 दिनों तक लड़े थे हम, असफल सब प्रयत्न हुए, भारत मां की आंख के तारे, कुर्बान कितने रत्न हुए, तब फौज हमारी हुंकार उठी और पूर्ण विजय पर अड़ गई। जहां चील बैठ न सकता है, उन चट्टानों पर चढ़ गई। 3 रात वो रक्तपात, रक्तिम हर एक खंजर था, पर चौथी सुबह दुनिया के आगे ऐसा सुहाना मंजर था। केसरिया बादल भारत का आकाश में गहरा रहा था, और विजय का प्रतीक तिरंगा टाइगर हिल पर लहरा रहा था। माओ की कोखें उजड़ी हैं, बहनों ने सिंदूर जलाया है, ऐसे ही नहीं भारत भू ने विजय दिवस मनाया है। बोल रही थी सैनिकों से 3 रंगों की धारियां। जब 3 रंगों की धारियां बात करती हैं तो हम फतेह पर पहुंच जाते हैं। देख तिरंगा, दुश्मन ने उम्मीद फतेह की छोड़ दी, टाइगर हिल की उस विजय ने दिशा जंग की मोड़ दी। इसीलिए तो दुश्मन के दिल आज तलक थर्राते हैं। वर्दी पहने शेर बबर जब सरहदों पर जाते हैं, द्रास की धरती देख चुकी है जज्बा जिन परवानों का, कौन भला अब दे सकेगा परिचय उन तूफानों का। अरे गंगा मां को अर्पित हो गई हड्डी उन अवतारों की, पर गूंज अभी भी जिंदा है भारत के जयकारों की। अंतिम मुकाम से पहले कितने ही कुर्बान हुए, 4 चक्र थे परमवीर जो विजय मिशन के नाम हुए। अरे 2 शब्द बचे थे कंठ में तो वंदे मातरम गाया है, ऐसे ही नहीं भारत भू ने विजय दिवस मनाया है। 2 मिनट बचे हैं मेरे पास। जाते जाते 1999 से 2025 तक याद कर लीजिए, और इन वर्दियों को अपना सलाम भेजिएगा जिनके कारण हम महफूज हवा में सांस ले पाते हैं। पहलगाम में गूंज रही जो बंदूकों की ताली थी, वो भारत भू पर भारत मां के स्वाभिमान को गाली थी। इसीलिए तो राजनीति ने अलख जगाना सीख लिया, हमने सूनी मांगों पर सिंदूर लगाना सीख लिया। हमने सूनी मांगों पर सिंदूर लगाना सीख लिया। वो वक्त था बस मुल्क के नाम, रकीबों साथी साथ खड़े थे, हाथ का पंजा कमल का फूल, साइकिल हाथी साथ खड़े थे। अरे लश्कर था जो तिरंगे वाला, जीत का जज्बा सहेजा था। हिंदुस्तानी बारूद को हमने सिंदूर बनाकर भेजा था। हिंदुस्तानी बारूद को हमने सिंदूर बनाकर भेजा था। लेकिन एक प्रश्न अक्सर लोग करते हैं, आपसे भी करते हो, मेरी तरफ से ये जवाब पहुंचाइएगा और मुझे विदा कीजिएगा। मुझसे किसी ने कहा कि आप कहते हैं ऑपरेशन सिंदूर में हमने बहुत फतेह हासिल की, तो ऐसा क्या हुआ पुलवामा में हम कुछ कर नहीं पाए? मैं जवाब दे रहा हूं सेना की तरफ से। आपको लगे कि ये जवाब यहां इस सभागार में बैठे एक एक व्यक्ति का है, तो उस जवाब में सम्मिलित होइए। पहली 6 पंक्तियां हुआ क्या था पुलवामा में, अगली 2 पंक्तियां
देश का जवाब। सिंदूर जला जली थी राखी, मां की ममता जल रही थी। कोई पिता का सहारा था तो पितृ क्षमता जल रही थी। आईना तब देख रहा था, पंचशील अभियान हमारा। एक धमाका जला गया, समूचा स्वाभिमान हमारा। अटल जले, कलाम जले, मां भारती का मान जला था। पुलवामी माटी पर उस दिन पूरा हिंदुस्तान जला था। लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। अगर ये आपसे कोई कहता हो तो याद रखिएगा, 44 जवान बिना मौका मिले कि अपने राइफलों की बोल्ट चढ़ा सकें, उनकी जान चली गई थी। बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाया गया था। और इसलिए अंत में मुझे लगता है कि जो शायद वर्दी अपने अनुशासन में ना कह पाती हो, वो कविता अपने शासन में कहने की जरूरत कर रही है। मुझे विदा कीजिएगा। पीठ पे जो वार न होता, 44 जवान गए थे बिना मौका मिले कि अपनी पराक्रम को दिखा भी सकें। वो पीठ पे जो वार न होता, सिंहों की संतान पर 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान पर।